तो फिर कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा क्योंकि अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो गया, कैंडल क्लोज हो चुकी है। उसके बाद चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे और फिर हम देखेंगे 15 मिनट पे हमारा क्या प्लान होना चाहिए। फोकस यहाँ होना चाहिए, आपको लर्निंग से भरपूर सेशन रहेगा क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही प्लान बनाएंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम का मंडे के लिए क्या प्लान रहेगा वो भी अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन भैया क्यों, क्योंकि मंडे की एक्सपायरी है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन चेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सपोर्ट कहाँ है, कहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, हर चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो भाई, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। देखो भाई, अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा दो चीजें हैं। एक तो सर हमारे पास अब एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा यहां पे आ रहा है, ओके, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ रहा है और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ रहा है, और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जिसको हमें मार्क करके चलना है। वो ये वाला लेवल है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से, उसको भी हम मार्क करके चलते हैं यहाँ से। और ये वाला ट्रेंड लाइन जो है, अब मैं इसको बनाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस हो गया है ना। अब आपको क्या देखना है, ये देखो, अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये है ना। अब यहाँ पे क्या चीज़ मिली है, एक क्लियर रेजिस्टेंस है ना। ये आपका लास्ट टाइम हमने इसी जगह पे हमने अपना हाई बना था, ठीक है। यहाँ से इसने यू पैटर्न कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली ये यू पैटर्न कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो भाई, हमने ये रेजिस्टेंस तो छू लिया। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे, हमारा ऑल टाइम हाई के पास में 26,300 पे, ठीक है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 26,300 पे। अब देखो भाई, बात सिंपल है, या तो मार्केट इस पे एक और ग्रीन कैंडल बनाए और 26,300 पे जाके रेजिस्टेंस ले, या फिर क्या हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, अब क्या हो, यहाँ पे रिटेस्टिंग, ये वाले लेवल पे हम रिटेस्ट करते हुए नजर आ जाए। ये जो ट्रेंड लाइन जिसको पहले हम रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहे थे, वो अब हमें एक सपोर्ट की तरह ट्रीटमेंट मिल जाए तो भाई बल्ले बल्ले वाला सेशन यहाँ से वापस से स्टार्ट हो सकता है, जो कि मार्केट को ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकता है। देखो भाई, होने को क्या पॉसिबिलिटी है मैं आपको बताऊं। मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा रेस्ट कर सकती है, बिकॉज देखो क्या हो रहा है, निफ्टी भाग रही है, लेकिन आप सब लोग एग्री करोगे या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। पोर्टफोलियो जो है, जिनमें स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स नहीं चल रहे। जो आपको देखोगे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो बहुत ज़्यादा नहीं चल रही हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वहीं पर खड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट क्या करे, थोड़ा सा रिटेस्ट करने आए यहाँ पे, क्योंकि कल भी मैंने आपको डेटा में क्या समझाया था। डेटा में क्या है, एफआईएस खरीद तो रहे हैं, लेकिन एफआईएस क्या खरीद रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर को खरीद रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर पे क्या कर रहे हैं, अपने शॉर्ट्स को कम कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, स्टॉक फ्यूचर को आप उठा के देखोगे, कल का आंकड़ा भी मैंने आपको दिखाया था कल डेटा वाले सेशन में, स्टॉक्स फ्यूचर को वो अभी इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका नंबर आएगा, मैं नहीं कह रहा कि देखो भाई इंडेक्स खरीदना स्टार्ट कर दिया तो उनका ही नंबर आ जाएगा, लेकिन हमें क्या है, मार्केट यहाँ पे अगर रिटेस्टिंग दे देता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। देखो भाई, आपको अगर ये पता करना है ना मार्केट कहाँ पे बेस बना रही है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद जहां पे मार्केट रिटेस्ट करती है ना, मैंने आपको क्या दिखाया था, बैंक निफ्टी याद है, बैंक निफ्टी आपको दिखाता हूं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। बैंक निफ्टी इस जगह पे आओ, मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया था जब मैं इस चीज़ को आपको पढ़ा रहा था, क्योंकि देखो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन के लिए। यहाँ पे देखो, ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ है ना, कहाँ हुआ, ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर गई, लेकिन ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं है सर, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जबरदस्ती के ऊपर जा रही है, मैंने आपको बोला रिटेस्टिंग होने दो। यहाँ पे रिटेस्ट डन करने के बाद क्या हुआ, देखो ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये मूव यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये ना खिंच चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूव खिंच चुका है। वापस आए, हमने यहाँ रिटेस्ट करा। रिटेस्ट मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ बेस बनाया। बेस बनाने के बाद क्या हुआ, एक बल्ले बल्ले वाला मूव हमें देखने को मिला। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ, सेम टू सेम है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, देखो भाई यहाँ से मार्केट खिंच चुका है, ठीक है, खिंच गया भाई अच्छा खासा। खिंचने के बाद क्या है कि अब यहाँ पे आके एक रिटेस्टिंग डन दे दे, रिटेस्टिंग डन कर दे, बल्ले बल्ले वाला मूव हम ऊपर की साइड से सोच सकते हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना, लेकिन आप अगर एक बेस बना के जाओगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सीधा ऐसे नीचे गिरते हो या आप सीधा ऊपर भागते हो, तब वहां पे मार्केट आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था जिसका हमने एक ब्रेकआउट, जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ना, ये वाला ऊपर की साइड ये है, नीचे आपके पास में ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सपोर्ट था, इसका आपको ब्रेकआउट होता हुआ देखा है ना। अब ब्रेकआउट होने के बाद ना मुझे चाहिए यहाँ पे रिटेस्टिंग। अगर इस जगह पे रिटेस्टिंग हो जाती है, बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है ऊपर की साइड। क्या सर हम एक और बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बना सकते? ऐसे बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है, रिटेस्टिंग बहुत दूर हो जाएगी। फिर हमें रिटेस्टिंग करने कहाँ आना पड़ेगा, वापस फिर इस लेवल पे आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह, या तो आप रिटेस्टिंग यहाँ पे कर लो 25,700 पे, या रिटेस्टिंग कर लो आप 25,300 पे। लेकिन आप रिटेस्टिंग जहाँ बेस बनेगा ना, वहां से जो मूव
मूव आएगा वो एक कॉन्फिडेंट वाला मूव आएगा, क्योंकि ये मूव यहाँ से आ रहा है और ये एक एक्सटेंडेड मूव है, ज़्यादा टाइम चले, ज़्यादा टाइम सस्टेन करे, उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर साझा करना कि आपको क्या लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर क्या दिखता है सर, इस सबको मैं यहाँ से हटा लूँ। डेली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बनी है और क्या मंडे को कैंडल बन सकती है। देखो अब आपको देख रहे हो यहाँ से तेजी स्टार्ट हुई है ना, ये तेजी स्टार्ट हुई है यहाँ से। अब मैं इधर ना एक सिंपल सा मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ। देखो ये एक मूविंग एवरेज में गया यहाँ पे, मूविंग एवरेज लगाया 21 का। देखो 21 के मूविंग एवरेज में एक्सपोनेंशियल मैंने लगाया। अब आप देखो क्या हो गया, ये खिंच गया है बहुत ज़्यादा, है ना। यहाँ पे देखो जैसे ही खिंचता है ना वापस, जैसे ही खिंचता वापस अपने पास, जैसे ही खिंचता वापस अपने मूविंग एवरेज, जैसे ही खिंचता वापस अपने मूविंग एवरेज के पास में, तो हाई चांस क्या हो सकते हैं कि वापस हम टेस्ट करने आ सकते हैं कौन से लेवल को, ये लेवल को। जैसे ही हम इस लेवल के पास में आएंगे 25,250, 25,300, अगर हम इसके पास में आते हैं तो ये हमारा ये भी कहाँ पहुंच जाएगा, इस लेवल पे। तो क्या हो सकता है यहाँ पे एक हम स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हुए नजर आ सकते हैं। नाउ आई वांट अ स्ट्रॉन्ग बेस। भाई ऐसा नहीं मार्केट भागता, मुझे एक रिटेस्टिंग दे दो, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दो कहीं। अब आप बोलोगे सर क्या मार्केट का ऊपर नहीं भाग सकता। देखो भैया एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि मार्केट जब ऊपर भागते हैं या नीचे गिरते हैं ना, तो उनका कोई ये लिमिट नहीं होती। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं जाते। मैं जब भी आपको बोला 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रेंड लाइन लगा के रख लो, ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा मार्केट, हमारा काम खत्म। ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, जब तक हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको दोनों साइड से प्ले करना होता है। ऐसे नहीं कि आप सोचो कि एक ही दिमाग में बैठा लिया कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, अपना प्लान बनाओ। प्लान क्या है, मैंने आपको कल जो प्लान बनाया था ना, मार्केट उसी हिसाब से चली है। नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना मलिक आप कि आपको मैंने जैसे प्लान बनाया था वैसे ही मार्केट चली है या नहीं चली। वही चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट की थी। ये देख लो, सुबह आप देख लो, सुबह आपको 9:19 पे, ठीक है, सुबह 9:20 पर मैंने आपको क्या अपडेट दिया था कि भाई यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। देख लो, सपोर्ट फॉर द टुडे, टेकिंग सपोर्ट एट द ट्रेंड लाइन, और मार्केट ने वहीं से बाउंस किया है। आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ टेलीग्राम और आप नहीं देखते, भाई जरूर देखा करो, इसको ज्वाइन करो और इसको लाइव मार्केट में जरूर देखा करो कि मार्केट के अंदर क्या बन रहा है, ठीक है। आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसी से जाके ज्वाइन करना। 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है टेलीग्राम के लिए, ध्यान रखना, ठीक है सर। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई, कहीं को दिक्कत नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रिटेस्टिंग, ये भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे आपको एक ये देखो एक रेजिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया, ये देखो एक रेजिस्टेंस है। मुझे क्या चाहिए, बस आप यहाँ पे आ जाओ, एक बार इस लेवल पे आ जाओ। दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, ठीक है। यहाँ पे मार्केट इस तरीके का पैटर्न बना सकता है। यहाँ पे आ जाओ, इधर आप मुझे सपोर्ट मिल जाएगा 25-250 पे। फिर यहाँ से आप वापस घूमोगे, इसके बाद अगर आप ब्रेकआउट देंगे, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से इंटरेस्टेड होऊंगा। इस लेवल पे आई विल बी इंटरेस्टेड, बहुत अच्छे से इंटरेस्टेड हो सकते हैं हम। उसके बाद मार्केट आपको ऑल टाइम हाई की साइड जाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि मार्केट ऐसे बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बना सकती, क्योंकि इस तरीके से सोचते हैं ना लोग, बहुत ज़्यादा गलत कर लेते हैं। उनका परिवार खत्म हो जाता है ये सोचते हुए कि मार्केट ना अब इतनी बढ़ चुकी है और नहीं बढ़ेगी, इतना घट चुकी है और नहीं घटेगी। ये दिमाग से निकाल देना, मार्केट्स कितना ही बढ़ सकती हैं और कितना ही गिर सकती हैं। तो हमेशा अपना स्टॉप लॉस और अपना प्लान बिल्कुल रेडी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बस ये अजम्पशन कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बहुत बढ़ चुकी है तो नीचे ही आएगी, या मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है तो ऊपर ही जाएगी। हम एक प्लान बना रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाके हिट हो चुका है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट को। अगर मुझे कुछ न्यू पोजीशन बिल्डअप करनी है तो मैं इस लेवल का वेट करूंगा। बाकी आप अपना प्लान जरूर खुद से जरूर बनाएं, ठीक है। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, मेरा क्या प्लान रहेगा कल के लिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यानी कि मंडे के लिए मेरा क्या प्लान रहना चाहिए, सिंपल। आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी, है ना, एक ट्रेंड लाइन आपकी ये बन रही है। अब हमने लास्ट में जाके ना बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बनाया। ये जो मैंने कल डिस्कस किया था उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ये समझ लो बात को, ठीक है। उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। मार्केट क्या करती है, ऊपर जाके इस तरीके से ऐसा एक ट्रायंगल पैटर्न बना रही होती है। अगर आप मतलब है ना, ज़्यादा नहीं, अगर आप 90 दिन 90 डेज सही तरीके से इसको फॉलो कर लोगे ना प्राइस एक्शन को, तो प्राइस एक्शन ना अपने पैटर्न को रिपीट करता है। ऐसा नहीं है कि डेली कोई नए पैटर्न बनने, वही साइकोलॉजी है, उसी तरीके के मार्केट के अंदर पैटर्न फॉर्म होते हैं। ये देखो क्लियर सपोर्ट है, क्लियर सपोर्ट है, क्लियर सपोर्ट है, रजिस्टेंस यहाँ पे एक है, दूसरा रजिस्टेंस यहाँ पे है, तीसरा रजिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है। मार्केट क्या कर सकती है, अगर अब मुझे इसको ऊपर की साइड से तोड़ती है, सिंपल ध्यान रखना, अगर ऊपर की साइड से तोड़ती है मार्केट और ऊपर जा सकता है, कहाँ तक, 25,900 तक। इंपॉर्टेंट अब ढंग का जो रजिस्टेंस आ रहा है वो 25,900 पे आ रहा है। अगर आप ओआई भी देखने जाओगे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, तो 25,900 की कॉल सीलिंग बैठी है। उससे पहले कोई मतलब बहुत अच्छा कॉल सेलर्स है नहीं, तो 25,900 तक का रास्ता मुझे यहाँ से साफ दिखता है अगर मार्केट ऊपर की साइड के लिए प्लान कर रहा है। अगर मार्केट ने नीचे की साइड से ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो
बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेंगे, बिकॉज क्या ओवाई का सपोर्ट भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन सपोर्ट, देखो एक सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा तुरंत के तुरंत 25,600 पर, ठीक है। ये लेवल जो है आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसको तोड़ने के बाद मार्केट कहाँ आ सकती है, ये लेवल पे, ये लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा 25,500। तो 25,500 से नीचे मैं नहीं दिख रहा कि 25,500 से नीचे मार्केट जो है मंडे को जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जा नहीं सकती, लेकिन मंडे की संभावना मुझे कम दिखती है। मार्केट यहाँ पे आपके लेके सपोर्ट आ सकता है। फिर 25,500 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ओआई भी है और मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसको हमें देखना जरूर है। दूसरी चीज जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज क्या है कि आपको मैं संडे की शाम को एक और अच्छे से बैठ के, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें कोई न्यूज वगैरह होगी तो वो भी हम कवर करेंगे, एक बार और अच्छे से हम इसको रिव्यू करेंगे कि क्या हमारा प्लान रहना चाहिए। तो संडे की शाम को ये वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस मत कर देना। अब आ जाते हैं सर ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन मुझे यहाँ से पहले मैं अपने आपको यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ से मैं आ आया अपने आपको, और ऑप्शन चेन मुझे क्या समझा रही है। तो ऑप्शन चेन पे देखो एक चीज दिख रही है, 87,000 का ओआई जो हाईएस्ट ओआई हुआ है वो है 25,700 पे। तो 25,700 एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन ये सबके सब लोग नए आए हैं, ध्यान रखना 25,700 जो लोग आए हैं ना, सबके सब नए हैं। 25,700 की पुट सेलर जो है नए लोग हैं। अगर मार्केट नीचे गई तो इनको पैनिक होना बिल्कुल तय है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा नहीं भाई, इन्होंने 70 रुपये का प्रीमियम बेचा है, ठीक है सर, 70 रुपये का प्रीमियम बेचा है इन्होंने। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे पैनिक हो सकता है। मार्केट नीचे गई अगर 25,700 से 25,600 550 के बस में गई तो यहाँ पे आपको पैनिक दिख सकता है इन सेलर्स के बीच में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आपको फिर ढंग का जो सपोर्ट मिलेगा वो 25,500 पे मिलेगा, अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। 1,70,000 का हाईएस्ट वही है देखा जाए तो, ये ऑप्शन चेन का ये वाली हाईएस्ट तो नहीं, हाईएस्ट है यहाँ पर 1 लाख, ये देखो 2,23,000 का 25,000 पर, सॉरी 26,000 पर, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा सबसे ज़्यादा वही 26,000 पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ रजिस्टेंस कहाँ पे है, तो रजिस्टेंस सर आपका 25,900 पे जाके है, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर 75,000 का हुआ है आज इस डेट पे, और टोटल भी आप देखोगे 1,43,000 का है। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि 25,900 तक बहुत बड़ी कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रही। 25,900 पर लोग अगर सेल कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा दूर जाके सेल कर रहे हैं। मतलब आज भी आप हाईएस्ट ओआई देखोगे कॉल्स में तो आपको 25,900 पे जाके दिखेगा, एट द मनी पे नहीं दिख रहा, 200 पॉइंट दूर जाके दिख रहा है, यानी कि लोगों में डर है। अच्छा, पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.2 का पुट कॉल रेशियो है, मतलब पुट कॉल रेशियो आप थोड़ा सा बैलेंस दिख रहा है, जैसे जैसे एक्सपायरी आ रही है। तो पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है कि हाँ यार हमें कोई टेंशन लेने वाली बात है। तो पुट कॉल रेशियो बैलेंस है। मुझे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है 25,700 पे, 25,700 अगर पैनिक होता है तो 25,500 तक मार्केट गिर सकती है। 25,900 पे हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर वो मार्केट तोड़ता है, हालांकि संभावना कम है, तो मार्केट आपको 26,000 तक की दर्शन करा सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है सर, बैंक निफ्टी को भी आप देखोगे तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पर भाई हमारे लेवल तक पहुंच गया जहां हमें जाना था, मतलब जहां पे हमें जाना था ना भाई। देखो भाई आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास में जाके खड़ा है, जैसे हमने प्लान किया था। आप लोग मतलब जो साथ में जुड़े हुए हैं ना, बैंक निफ्टी को मैंने ऐसे ही प्लान किया था और बैंक निफ्टी में सेम हुआ है, ये देखो बिल्कुल यू पैटर्न। अब क्या कर सकता है, अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो सकता है। अब यहाँ पे क्या कर सकता है, यू पैटर्न के बाद कब हैंडल बना सकता है, इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट दे सकता है, इस तरीके से सपोर्ट लेता हुआ नजर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट क्या बना सकता है, कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर सकता है, इसको एक सपोर्ट लाइन बना सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, अगर वो सीधा यहाँ से तोड़ेगा तो वही एक्सटेंडेड मूव हो जाएगा। एक्सटेंडेड मूव के बाद मुझे क्या चाहिए, अगर वो सीधा तोड़ता है, आई वांट अ रीटेस्टिंग, इस लेवल पे रीटेस्ट दे दो, एक बेस बना दो, उसके बाद मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बेस बना के चलते हैं ना तो वो जो तेजी होती है ना वो स्ट्रॉन्ग तेजी होती है ना। अगर आप बेस बना के नहीं चलोगे तो शार्प मूव सीधा ऊपर जाओगे तो फिर थोड़ा नीचे आने का डर रहता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, बिल्कुल क्लियर, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आज ये लेवल जो है मैंने तोड़ा तो है नो डाउट, लेकिन आई वांट अ रीटेस्टिंग कि भाई इस लेवल को एक बार आप रीटेस्ट कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस लेवल पर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा रीटेस्टिंग कर लें, जैसे हमने यहाँ पे की थी, यहाँ पे भी हमने रीटेस्टिंग की थी, ऐसे ही हम यहाँ पे रीटेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा फ्लैग पैटर्न बना दें, तो उसके बाद ब्रेकआउट देगा, दैट विल बी अ वेरी पावरफुल थिंग। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कल कैसे रहना चाहिए मंडे को मेरा प्लान। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अंदर भी सेम, इधर भी वही कहानी बन रही है। बहुत प्यारा आपका ट्रायंगल पैटर्न बना है, देख लो आपके सामने है, ये देखो इसको आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको सपोर्ट बन रहा है, जो आप सपोर्ट यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये देखो अब क्या कर सकता है, सिंपल है, मार्केट क्या कर सकता है, इसको ब्रेकआउट कर सकता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके सामने, है ना। अब क्या कर सकता है मार्केट यहाँ से, हाँ यहाँ से क्या कर सकता है, इसको नीचे की साइड आए, अगर ब्रेकडाउन दिया है ना तो आपको मल्टीपल सपोर्ट मिल जाएंगे। फर्स्ट सपोर्ट आपको इसी लेवल में मिलेगा, तगड़ा वाला सपोर्ट है, इसको मार्क कर देता हूँ भाई मैं अच्छे से। तो ये जो सपोर्ट मिलेगा आपको वो इस लेवल में मिलेगा, ध्यान रखना, है ना। ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, 57,500 57,500 का जो सपोर्ट है, बहुत पावरफुल सपोर्ट रहेगा हमारे लिए आज के लिए। उसके बाद अगर मार्केट क्या करता है, इस सपोर्ट को तोड़ देता है यहाँ से, तो मार्केट आपको और नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। कौन से लेवल तक आ सकता है सर, उसको भी नोट डाउन करके रख लो। ये देखो ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा
57,250, ठीक है, यहाँ पे हम मार्केट आ सकता है। ऊपर की साइड जाएं तो सीधा सीधा 58,000 तक का मार्केट मूव कर सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है 58,000 तक का मूव हमें मिल सकता है। नीचे की साइड आए, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर वापस से ऊपर तोड़ता है, तो भी हम 58,000 तक का मूव मिल सकता है। और नीचे गए तो हम कहाँ तक आ सकते हैं, 57,200 तक आ सकते हैं। तो ये मेरा प्लान रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।